हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नैन्सी गुलाटी एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ स्कैम हुआ भी और नहीं भी हुआ। मतलब मैं बच गई, बार बार बच गई। बिकॉज मैंने सुना तो था, मतलब मैं जैसे अपने हॉस्टल में चेक इन किया कोलंबो में, तो क्या हुआ कि आई डिडंट रीड, उनके वहाँ पे बहुत सारे नोटिस थे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, सो बी वेयर। बट आई वॉज लाइक, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब दिन में आई वॉज रोमिंग अराउंड कोलंबो एंड आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग, तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चल रही थी रोड पे और एक इंसान पीछे से आया। उसने पूरा सूट वूट पहना हुआ था, लग रहा था जैसे कोई ऑफिस गोइंग कोई गाय हो, लाइक मिडल एज्ड। एंड ही केम बिहाइंड मी एंड ही सेड, हे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू फ्रॉम? आई सेड, आई एम फ्रॉम इंडिया। एंड ही सेड, ओह वेयर आर यू गोइंग? एंड आई सेड, आई एम जस्ट हेडिंग ओवर देयर। लाइक बिल्डिंग जो थी वो जस्ट सामने ही थी। एंड आई वाज लाइक, आई एम गोइंग देयर टू हैव सम टी। मेरे को सलोन टी पीने का मन कर रहा था। शाम के कुछ 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो आई वाज लाइक, मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, चल चल के थक भी गई थी। एंड आई वाज लाइक, चल ठीक है, चल रही हूँ। तो पीछे से ये इंसान आया, हे वेयर आर यू गोइंग एंड ऑल। तो मैंने बोला कि या आई एम गोइंग ओवर देयर फॉर टी। एंड वो ना क्रॉस करने की भी जगह नहीं थी वहाँ पे, मतलब रोड क्रॉस करके जाना था। तो रोड क्रॉस करने के लिए आई हैड टू लिटरली गो 1 किलोमीटर आगे, फिर वहाँ से यू टर्न लेके वापस उस बिल्डिंग के पास आना था। तो एनीवेज, तो ही सर, व्हाई आर यू गोइंग देयर, हेयर यू हैव टू पे, देयर इज सम सेल एंड यू कैन गो देयर। वहाँ पे ना सेल लगी है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आपको टी मिल जाएगी, आप फ्री में पी के आ जाना टी, ऐसा कुछ। तो ही वाज सेइंग कि एक जगह है जहाँ पे अभी सेल लगी हुई है, श्रीलंकन बेस्ट टी एंड मैनी टी यू विल गेट। बहुत सारी टीज मिल जाएंगी एंड बहुत सारा आपको मिल जाएगा, और फ्री में टेस्टिंग करना और फिर जो पसंद आए वो पीना, ऐसे करके उसने बोला। आई सेड, इज इट एग्जीबिशन? अरे हाँ, उसने बोला सेल नहीं, एग्जीबिशन है। उसने बोला देर इज एग्जीबिशन। तो मेरे को लगा अच्छा एग्जीबिशन है कुछ, तो वाई नॉट गो एंड चेक इट आउट। तो फिर ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैं जब बात कर रही थी तो पीछे से एक बंदा आ रहा था, तो वो उसने मुझे बोला कि हे वेयर आर यू गोइंग एंड समथिंग लाइक दैट। या तो बिल्डिंग जस्ट सामने थी, तो मैं ये क्रॉस नहीं कर पाई थी, जो बैरिकेटिंग है। तो विद इन सम टाइम ही से, वेट, आई सेड, वेयर इज दैट प्लेस वेयर जहाँ पे जाना है मुझे, एग्जीबिशन कहाँ है? तो ही सेड, वेट आई विल शो यू एंड आई विल टेल यू। तो उसने फिर बोला कि ऑटो को रोका, पीछे से ऑटो आ रहा था। तो उसने ऑटो को रोका और उसने बोला कि मैडम को वहाँ पे एग्जीबिशन है तो वहाँ ले जाओ, वहाँ पे उनको टी वगैरह पीनी है तो उनको वहाँ ले जाओ, वहाँ छोड़ देना। तो मैंने बोला कितने पैसे लगेंगे? तो ही सेड, ओ गो बाय मीटर, या फिर जो बस 100 रुपीज़ या 20-30 रुपीज़ इतने लगेंगे। तो ऐसे ओके ठीक है। तो मैं ऐसे ऑटो में बैठ गई, तो मैं अपनी फिल्मिंग कर रही हूँ, अपनी व्लॉग बना रही हूँ। एंड मैंने देखा कि ऑटो वाले ने मीटर ही चालू नहीं किया। मैंने उसको बोला, हेलो मीटर नॉट वर्किंग। उसने सुना ही नहीं, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। ही वॉज जस्ट ड्राइविंग। मैंने बोला हेलो, फिर ना रेड लाइट आ गई, मैंने उसको मुक्का मारा पीछे से। मैंने उसको बोला हेलो, मीटर नॉट वर्किंग। इसे यू पे 300 रुपीज़, आई ड्रॉप यू देयर, आई वेट फॉर यू एंड देन आई विल ड्रॉप यू। मैंने कहा पागल है क्या? मैंने कहा नो, स्टॉप हेयर। वो रेड लाइट में उतरने लगी। ही सेड, नो ओके, यू पे 100 रुपीज़, 1 किलोमीटर 100 रुपीज़, इट इज़ 3 किलोमीटर अवे, सो इट इज़ 300 रुपीज़। मैंने कहा ओ भाई नो, नॉट एट ऑल। मैंने वहाँ पे उतरने लगी, मैंने बोला नो स्टॉप ऐसे। तो मैंने बोला नो स्टॉप। सो ही सेड ओके यू पे ओनली 100, नो प्रॉब्लम, यू पे 100। एंड देन उन्होंने बोला कि यू कैन गो एंड हैव सम टी, यू कैन enjoy some tea over there and वहाँ पे एग्जीबिशन तो क्या, मतलब इट्स लाइक टी सलोन, टी का एक शॉप था। तो इसलिए कि हाँ वहाँ जाइए आप, वहाँ पे आप टी पीजिए, दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द टी। ऑल्दो वो बात ठीक थी कि उन्होंने मुझे काफ़ी सारी सलोन टी के बारे में बताया, हाउ इट इज़ मेड एंड क्या बेनिफिट्स हैं, एंड एवरीथिंग वॉज गुड इनसाइड। तो ऐसा कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सारे शॉप में मैंने बाकी सारी चीज़ें देखी कि अच्छा और भी चीज़ें हैं। तो मुझे वो ऑटो वाले ने बोला कि मैडम यू जस्ट गो, हैव टी, इन्जॉय द टी एंड देन आफ्टर दैट यू गो टू अनदर शॉप जो कि बगल में ही है, विच इज़ अ ज्वेलरी शॉप। यू गो इन साइड, यू नो नीड टू बाय, आपको कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू जस्ट गो एंड लुक एट इट। आई वॉज लाइक वाई शुड आई गो देयर? तो ही सेड, मैम इफ़ यू गो आई विल गेट अ कूपन फॉर पेट्रोल। एंड एज यू नो श्रीलंका में पेट्रोल का थोड़ा अभी दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत है इनफैक्ट।
तो मैंने बोला अच्छा आई विल सी। तो फिर मैं अपना यहाँ पे अपनी टी वगैरह चेकआउट कर रही थी, एंड देन दिस वेरी नाइस जेंटलमैन ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग अबाउट द टी एंड एवरीथिंग अबाउट what is so special about the Ceylon tea, and what kind of tea in Sri Lanka they have, they like to have and all. So वहाँ पे मैं बैठी काफ़ी देर उनसे बातें करी, काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। एंड फिर मैंने चाय वगैरह भी पी, बट मुझे लगा थोड़े रेट्स थोड़े ज़्यादा थे, अदरवाइज़ मैं बाय तो कर ही लेती, बट रेट्स बहुत ज़्यादा थे, मुझे ऐसा लगा। और फिर उसके बाद बस मुझे ये था कि मैं एसी में बैठी हूँ, मैं इंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद मैं वो ज्वेलरी की शॉप में गई, थोड़ा देखा, आई वाज लाइक मैं नहीं बाय करने वाली ऑफ कोर्स, मैं बस उस इंसान के लिए गई थी कि चल तुझे कूपन मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। होता है ना कि आप कस्टमर लेके आओ तो आपको हम ये देंगे, कमीशन देंगे, वो देंगे, तो वैसा वाला सीन हो गया था। बट लेट्स सपोज अगर मैं वहाँ पे ना उठती और अगर मैं ध्यान ना दे रही तो मेरा क्या होता। तो उस इंसान ने तो मुझसे मांग लेने थे ऑटो से कि मैडम 1000 रुपीज़, मैडम 2000 रुपीज़। एंड यू नो अगर आप बाहर वाली कंट्री में हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। बट एनीवेज ओवरऑल मैं बच गई। तो मेरे साथ स्कैम तो क्या, बट फिर जब मैं अपने हॉस्टल आई ना तो मैंने वहाँ पे नोट पढ़ा हुआ कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो काइंडली बी अवेयर। मेरे को अरे मैं पहले ही पढ़ लेती इनका क्वेश्चन बी अवेयर वाला नोट, और अब मतलब चलो ठीक है मैं बच गई कि ऐसा कुछ ज़्यादा मेरे साथ हुआ नहीं, बट आई वाज लाइक माय गॉड। एनीवेज तो मेरा मेन पर्पस ये था कि प्लीज़ बी वेयर व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं एंड आप इनसे ध्यान रखिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। बाय।